हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रतिमाज़ यूनिक डायरी में। दोस्तों, इस वीडियो में शुभ मुहूर्त एकादशी व्रत का पारण कैसे करें, निर्जला एकादशी का व्रत अगर बिना पानी पिए नहीं रह सकते हैं तो फिर कैसे रखें, पानी अगर पीना पड़े तो कैसे पिएं, उन सब की जानकारी दी गई है। निर्जला एकादशी इस साल 31 मई को मनाई जाएगी। इसकी शुरुआत 30 मई को दोपहर 1:07 पर होगी और समापन 31 मई को दोपहर 1:45 पर होगा। साथ ही दोस्तों, इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण होने जा रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग का समय सुबह 5:24 से लेकर सुबह 6 बजे तक रहेगा। अगर इस बीच आप पूजा कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, अन्यथा दोपहर तक आप पूजा कर सकते हैं। एकादशी व्रत का पारण 1 जून को किया जाएगा, जिसका समय सुबह 5:24 से 8:10 तक रहेगा। 1 जून को पारण का मुहूर्त। निर्जला एकादशी व्रत का पारण कैसे करें, पारण की विधि क्या है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, जब भी हम किसी व्रत को खोलते हैं तो उसे व्रत का पारण कहा जाता है। निर्जला एकादशी व्रत का पारण हमेशा शुभ मुहूर्त पर करना चाहिए, हमने आपको बता दिया है। निर्जला एकादशी का पारण द्वादशी तिथि पर किया जाता है। पारण कभी भी हरिवासर के समय नहीं किया जाता है। पारण करने के लिए प्रातः काल का समय सबसे उत्तम है। जल्दी उठकर द्वादशी तिथि के दिन स्नान आदि कर लें, फिर भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजा के दौरान भगवान विष्णु को सच्ची श्रद्धा से याद करें और व्रत के दौरान हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगिए। पूजा करने के बाद आप अपना व्रत खोल लीजिए। पारण विधि क्या है। निर्जला एकादशी का पारण द्वादशी तिथि को किया जाता है, इसलिए पारण शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। पारण के लिए द्वादशी तिथि के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें। तांबे के लोटे में जल लेकर भगवान सूर्य को अर्घ दें। इसके साथ ही ओम सूर्याय नमः मंत्र का जप करें। भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें। पूजा करने के बाद अपनी योग्यता के अनुसार वस्त्र, अनाज आदि सामान का दान करें। घड़ा, जो भी चीज़ें आप दान करना चाहते हैं। इसके बाद पानी पीकर अपना व्रत को खोलें, फिर फल आदि खा लें। इसके बाद का ध्यान रखें कि नमक चावल से संबंधित चीज़ें इस दिन व्रत से ना खोलें। व्रत के बाद कुछ हल्का सा खाना खा लें। हरिवासन के दौरान कभी भी व्रत का पारण ना करें। द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि को हरिवासर कहते हैं। इस दौरान एकादशी का पारण करना अशुभ माना जाता है। निर्जला एकादशी के व्रत में क्या खाना चाहिए अगर आप निराजल व्रत नहीं रह रहे हैं तो। दोस्तों, सभी एकादशी में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी सबसे उत्तम मानी जाती है। इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। सबसे कठिन होता है क्योंकि इसे बिना कुछ खाए पिए रहना होता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में इस नियम में छूट भी मिल जाती है। अगर आप बिना निर्जला नहीं रह रहे हैं, बिना पानी के व्रत नहीं रह रहे हैं, तो क्या खाना चाहिए आपको इस दिन। दोस्तों, निर्जला एकादशी व्रत तो यूँ तो निर्जल रखा जाता है, लेकिन आप पानी पीकर भी इसे रख सकते हैं, जैसे कि आप एकादशी के बाकी व्रत रखते हैं। अगर आप बीमार हैं तो फलाहार रखकर भी व्रत रख सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को एकादशी के व्रत में छूट मिलती है, वे पानी के साथ व्रत का सामान्य भोजन कर सकती हैं। फलों में मौसमी फल जैसे कि जामुन, आम, केला, अंगूर आदि का सेवन करें। एकादशी के व्रत में वैसे तो नमक नहीं खाया जाता है, लेकिन अगर आपको ज़रूरत हो रही है तो सेंधा नमक ले सकते हैं। निर्जला एकादशी व्रत पर बाहर की मिठाई, अन्य चीज़ें नहीं खानी चाहिए। कस्टर्ड जैसी चीज़ों से बचना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन चावल खाना बिल्कुल वर्जित होता है। बेहतर होगा कि इस नियम का दशमी से लेकर द्वादशी तिथि तक पालन किया जाए। अगर आप व्रत नहीं हैं तो भी इस दिन चावल ना खाएं। निर्जला एकादशी पर जौ, मसूर की दाल, बैगन, मूली और सेम नहीं खाना चाहिए। इस एकादशी पर खाना पीना दोनों ही वर्जित होता है। पान खाना वर्जित है। मान्यता है कि इस दिन श्रीहरि को पान का भोग लगाया जाता है, इसलिए पान खाने की मनाही है। वैसे पूजा में चढ़ाया गया पान अगले दिन प्रसाद के रूप में आप ले सकते हैं। एकादशी पर सूखे मेवों का सेवन कर सकते हैं, लेकिन तामसिक चीज़ें जैसे लहसुन, प्याज आदि से दूर रहें। इन चीज़ों को आप खा सकते हैं, लेकिन अगर आप निर्जला व्रत नहीं हैं तो। अगर आपको पानी पीना पड़ता, बिना व्रत भंग किए पानी कैसे पिएं। दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन जल ग्रहण करने की मनाही होती है। व्रत के नियमों का सही से पालन करने पर ही व्रत का पूरा फल मिलता है। अगर किसी व्यक्ति को व्रत के दौरान जल के बिना नहीं रहा जाता या फिर कोई बहुत ज़्यादा प्राण संकट में आने वाली स्थिति हो जाती है, तो ऐसे में 12 बार ओम नमो नारायण मंत्र का जप करें। इसके बाद थाली में जल डालें और घुटने और बाजू को जमीन पर लगाकर पशुवत जल ग्रहण किया जाता है, जैसे जानवर जल पीते हैं उस प्रकार से। ऐसे जल ग्रहण करने से आपका व्रत भी भंग नहीं होता है और आपको व्रत का पूर्ण फल मिलता है, जैसे निर्जला एकादशी का मिलता है। अगर बहुत ज़रूरत हो, बहुत इमरजेंसी हो, तो ही आप जल ग्रहण करें और इसी विधि से ग्रहण करें। आपको व्रत का पूरा फल निर्जला जैसा ही मिलेगा।
निर्जला एकादशी के दिन क्या काम करें, किन बातों का ध्यान रखें और क्या काम नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इस दिन ये काम करें, सुबह जल्दी उठकर सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। इसके बाद पीले रंग के वस्त्र धारण कर भगवान विष्णु की पूजा करें। उन्हें पीले फूल, पीले फल, पंचामृत अर्पित करें। इस दिन एक घूंट भी जल का सेवन नहीं करना होता है। जल और जल से भरे पात्र का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं है, ऐसी स्थिति में आप दिन भर उपवास के दौरान गुनगुने पानी में नींबू डालकर पिएं। अगर आप बिल्कुल भी उपवास नहीं रख सकते हैं तो उपवास के दौरान फल खा सकते हैं। इस दिन श्रीहरि और माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। एकादशी के दिन रात में सोना नहीं चाहिए और भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए। निर्जला एकादशी के अगले दिन सुबह उठकर सूर्यदेव को जल अर्पित करें। इसके बाद निर्धनों को अन्न, वस्त्र और जल का दान करें। इसके बाद नींबू पानी पीकर व्रत समाप्त करें। व्रत के तुरंत बाद पहले हल्का भोजन ग्रहण करें। ब्राह्मणों और ज़रूरतमंदों को दान करने के बाद ही व्रत आपको खोलना चाहिए। बिना दान दक्षिणा के आपको व्रत नहीं खोलना चाहिए। निर्जला इस एकादशी के दिन इन गलतियों को नहीं करना चाहिए। सूर्योदय से लेकर एकादशी तिथि के द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक पानी नहीं पिया जाता है और ना ही कुछ खाया जाता है। एकादशी के दिन घर में चावल नहीं बनाना चाहिए, ना ही तुलसी के पत्ते तोड़ने चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। बिना वजह आलस से दूसरों की निंदा और बुराई आदि नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी पर इन चीज़ों का दान जरूर करना चाहिए। आपको दान का बहुत महत्व है इस एकादशी पर। इस दिन जल का कलश, नमक, तिल, वस्त्र, फल, अनाज आदि का दान करते हैं। निर्जला एकादशी पर जल का दान करने से बहुत ज़्यादा पुण्य लाभ होता है और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। जो लोग नमक का दान करते हैं उनको भोजन प्राप्त होता है। तिल दान करने से दुख और रोग से मुक्ति मिलती है। वस्त्र का दान करने से आयु बढ़ती है। जो लोग निर्जला एकादशी पर अनाज का दान करते हैं उनका घर हमेशा धन धान्य से भरा रहता है। तो आप इनमें से जो भी दान करने में सक्षम हैं वो दान करिए, उसके हिसाब से आपको व्रत का फल मिलता है। तो दोस्तों ये थी निर्जला एकादशी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। श्रद्धापूर्वक की इस एकादशी से आपके पूर्व जन्म के सभी पाप मिट जाएं और आपको संतान, धन, संपदा का सुख प्राप्त हो। आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।